क्या बात है? राणा जी ठीक तो है? जी महारानी साहब, पर वो शम्स खान की टुकड़ियां मुख्य द्वार के बहुत समीप आ चुकी हैं महारानी साहब। जाइए। बस अब और विलंब नहीं होना चाहिए। यदि जौहर होगा तो इतनी तैयारियों के साथ ही होगा। पूरे अनुष्ठान की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। जीजा, अब समय रहते ही बैना बटियानी को सुरक्षित महल से बाहर भेजने की व्यवस्था करनी होगी। उसका प्रबंध हो चुका है। बस उनकी संतान को अपनी गोद में रमाने की आस अधूरी ही रह जाएगी। अब हमारी सारी अपूर्ण इच्छाएं बैना बटियानी ही पूरी करेंगी। मेरे शूरवीरों, आओ शपथ उठाएं कि जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, हम अपने शत्रु को अपनी माटी से मिटाकर ही मानेंगे। यदि हमारी बाहें कटती हैं तो कटे, यदि हमारे पैर कटते हैं तो कटे, लेकिन जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, हम युद्ध करते रहेंगे। बोलो स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है।
जय मेवाड़। सैनिक दुर्ग के फाटक तक चढ़ाए राणा जी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। दाजीराज, तो तुम राणा जी को दाजीराज कहते हो? जी वो मेवाड़ नाथ तो सारी प्रजा के दाजीराज है। वो पिता हैं और हम सब संतान हैं, यही ना? जी। वैसे इस समय कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? जी वो भी अफगानों से युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, तो मेवाड़ की सेना में है तुम्हारे पिताजी। क्या पद है उनका? पद तो नहीं पता। बड़े विचित्र बालक हो तुम, जगत संसार की हर बात जानते हो, लेकिन मेवाड़ की सेना में तुम्हारे पिताजी किस पद पर हैं, ये तुम नहीं जानते। ये रणभूमि है लड़के, तुम्हारा घर आंगन नहीं। यहाँ हम बाप बेटे चाचा भतीजे का संबंध निभाने नहीं आए हैं। ये माटी सिर्फ एक ही संबंध को जानती है, रक्त संबंध, जो तुम्हारे रक्त और इस भूमि के बीच बनता है। एक बात हमेशा याद रहे, तुम्हारी पहली निष्ठा है मेवाड़ के ध्वज के प्रति, दूसरी निष्ठा दल के नेता यानी मेरे प्रति, और आखिरी निष्ठा अपने साथियों के प्रति। उन्हें बचाना और संभालना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। सजग रहो, सावधान रहो और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो। कोई हिचक? कोई हिचक नहीं हुक्म। ये शव देखकर रक्त जम तो नहीं गया? नहीं हुक्म, और भी उबलने लगा है। उबलना तो ठीक है, पर उबल के बहना नहीं। हम अपना रक्त बहाने से हिचकेंगे नहीं, लेकिन हमें अपने रक्त से नहीं, शत्रु के रक्त से धरती की प्यास बुझानी। धीर भाई जी, आप इस गुप्त मार्ग से बाहर जाइए। मार्ग के अंत में ही आपको एक नाव मिलेगी।
नाविक हमारे दादा भाई मानसिंह के विश्वास पात्र हैं। वो आपको उन्हीं के पास ले जाएंगे। हमारे सारे पुत्र पहले से ही वहां हैं। बेना, अब आप ही हमारी शक्ति और विक्रम की माँ है। विक्रम सोने में आनाकानी करता है और शक्ति दूध पीने में। कैसे संभालेंगी आप उन्हें? हम पूरी कोशिश करेंगे जीजा। ये सब कर पाएंगे ना हम? धीरबाई जी, धीरज रखिए। भगवान जब विपदा देते हैं तब उससे जूझने की शक्ति भी देते हैं। आप अवश्य कर पाएंगे और शायद हम दोनों से भी अच्छी मां सिद्ध होंगी आप। चाहिए, देर मत कीजिए। कुंवर प्रताप, उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। कैसे छोड़ के चले जाएं हम उनको? जो जोखिम प्रताप ने उठाया है अब उन्हें ही उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। उनके लिए सिसोदिया कुल के अजन्मे वीर को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। और फिर शक्ति और विक्रम का भविष्य भी आप ही पर निर्भर है। आप जाइए। ध्यान रखिए। जाइए। गिरजादाई, रानीवास की सारी राजपुतानियों को सूचना दे दो। जौहर के लिए श्रृंगार कर ले। ये हमारा अंतिम श्रृंगार होगा। हे गिरधर गोपाल, जौहर की पवित्र आग में कूदने से पहले हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, हमारे प्रताप सुरक्षित है। जीजा, फौजीराज, राणा जी को बताना होगा।
विनोद! जी हुजूर। क्या कर रहे हो? ये जंग निहायत बेमजा साबित हो रही है। अभी इंतजार नहीं हो पा रहा है। उदय सिंह मिल जाए तो उसका सर कलम करके हम इत्मीनान से जाके खेमे में सोए अपने। खुदकुशी पे आमादे इन राजपूतों का फौरन काम तमाम कीजिए और उदय सिंह मिल जाए तो हमें इत्तला कीजिए।